तो यहाँ पर हमें गिवन है कि हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया रैंडमली और उससे एंजाइटी और लो रिटेंशन इश्यूज़ हैं, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो उस कैटेगरी से है जिसका स्क्रीन टाइम 4 आवर्स पर डे है, मोर देन 4 आवर्स पर डे है। तो हमने इस इवेंट को E1 माना था और एंजाइटी वाले इवेंट को लेट किया था A। तो अब हमें गिवन है कि स्टूडेंट को एंजाइटी इश्यूज़ हैं, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो E1 है। अब हमें जो चीज़ गिवन होती है वो आती है यहाँ पे, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय गिवन दैट उससे एंजाइटी इश्यूज़ हैं और वो फर्स्ट इवेंट E1 से बिलोंग कर रहा है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी E1 बाय। तो इसका हमें फॉर्मूला पता ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इसे लिख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A निकालने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी A बाय E1। अगर हमें इसका फॉर्मूला चाहिए हो तो ये हो सकता है A बाय E A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट करके ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं, फिर इसको हम इसमें पुट कर देंगे, इसे लिख लेते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 आ जाएगी। ये पुट कर देते हैं हम अपने फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज़, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/3।